आपसे मेरी गुजारिश है, हमारे मोहतरम रहीम साहब बहुत दरगाहों को जाते हैं, आशिक हैं औलिया अल्लाह के, इनको लेके आप क्या करो, औरंगाबाद को जाओ, एक बस बुक कराएंगे इंदिरा गांधीपुरम से, रहीम भाई की निगरानी में औरंगाबाद को जाएंगे। औरंगाबाद खुल्दाबाद में बड़े 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 औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे, बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे। वहां चल के क्या करेंगे, पूरे वलियों के बीच में एक बादशाह की जियारत करेंगे। उस बादशाह का नाम है हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अलैह। औरंगजेब का इंतकाल हुआ अहमदनगर में। कहाँ हुआ? मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे लोगों को खाली 25,000 मिले तो इन्हें समझ रहा नहीं जी, संभल रहा नहीं ने। 25,000 रुपए कमाया तो संभल रहा नहीं, ऐसा कर जा रहा फड़फड़ 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 मार ले रहा, संभल रहा नहीं। जर्रा अल्लाह पोजीशन दिया इन्हें, जो है अपने आप को सूरमा समझ रहा, 30 मार खा समझ रहा है इन्हें अपने आप को। औरंगजेब कैसे बादशाह थे, उनकी तारीख पढ़ो तो आपको पता चलेगा। ये जो ताजमहल है ये उनके बाप दादा का है। ये पूरा दक्कन का इलाका, ये पूरा हिंदुस्तान पे उनकी राज थी, उनकी हुकूमत थी। उनका इंतकाल हुआ महाराष्ट्र अहमदनगर में, अहमदनगर में इंतकाल हुआ उनका। और उन्होंने वसीयत करे थे, मेरा इंतकाल दुनिया में कहीं पे भी हो जाए मगर मेरी तदफीन अल्लाह के वली हजरत ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला 22वें ख्वाजा के खदमों में ही करना, उसके अलावा मेरी तदफीन कहीं नहीं करना। हजरत ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला ये वो 22वें ख्वाजा हैं जिनके पास वो रसूल अल्लाह का वो जुब्बा रखा हुआ है जो हुजूर ने मेराज की रात में अपने जिस्म अक़दस में पहना था। उन बाईसवें ख्वाजा के खदमों में लेटे हुए आज पूरी दुनिया से लोग उस जुब्बे मुबारक की जियारत के लिए 12 रबीउल अव्वल को खुल्दाबाद शरीफ पहुंचते हैं। 1-2 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख लोग, कम से कम मैं कह रहा हूं 10 लाख, कमो बेश 10 लाख लोग हर 12 रबीउल अव्वल को उस जुब्बे मुबारका की जियारत के लिए आते हैं। और वहां पर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बगैर गुंबद के, बगैर इमारत के, बगैर मीनार के अल्लाह के वली के खदमों में ऐसा लेटे हुए हैं जैसे आका के खदमों में खादिम लेटा हुआ होता है। गुंबद नहीं है उनके पास, गुंबद नहीं है हजरत औरंगजेब के पास। बोले कि नहीं, मेरी मजार पे गुंबद नहीं बनाना, नहीं बनाना। वसीयत थी आपकी, क्योंकि मैं अल्लाह के वली की बारगाह में लेटूंगा और मेरी कोई इज्जत उनके सामने नहीं होना, जो कुछ भी इज्जत होंगी अल्लाह के वली की होंगी। मेरे प्यारे भाइयों, वो इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े इलाकों पे हजारों मील पे हुकूमत करके वो आजिज़ व मुनकसिर बन के वलियों के खदमों में पड़े हुए हैं। और हम लोग कई में भी कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, वो अकड़ना, वो गुरूर, वो तकब्बुर संभलने को तैयार ही नहीं है। नमाज पढ़े तो नहीं, पढ़े तो अलग मुसीबत, पढ़े तो अलग मुसीबत, नहीं पढ़े तो उसको पकड़ पकड़ के लाना, पढ़ा तो बड़ा गौसे आजम को मैं मानता ही नहीं, गरीब नवाज को मानता ही नहीं, बंदा नवाज को पूछता ही। अरे ये क्या मुसीबत है रे बड़े भाई। मेरे प्यारे भाइयों, बड़ों से सीखो बुजुर्गों का अदब कैसे करते। आपको मालूम होना चाहिए, ये गोलकुंडा किला है ना, गोलकुंडा किला, बोलो भाई। अरे घूर के देखो तो मेरे को हैबत तो है नहीं है, कल चलेगा क्या, रात में उड़ा लिया क्या बोल के। गोलकुंडा किला है, कौन बनाए? तानाशाह। कौन बना बोला?
तानाशाह की हुकूमत थी यहाँ पूरी, तानाशाह की हुकूमत। कैसा नफीस आदमी था मालूम, खाली गोबर की बो सूंघा तो रूह कब्ज हो गई उसकी। इतना नफीस तबीयत का मालिक था तानाशाह, बहुत बड़े मनसब का बड़ा आदमी। ये पूरी खुली कुतुब शाह फैमिली का हेड है। आपको मालूम है कहां है? गोलकुंडा किला यहां है। यह 7 गुंबज में उनकी मजार नहीं है। कहां है मालूम? औरंगाबाद खुल्दाबाद में हजरत बंदा नवाज के वालिद के खदमों में मजार बनी हुई है उसकी। बंदा नवाज के वालिद, अल्लाह के वली, उस वलीउल्लाह के खदमों में तानाशाह की मजार बनी हुई है। रहते हुकूमत यहां करे, बोले हमको दफन वहां करना। क्यों करना? हम यहां रहना नहीं चाह रहे, हम वलियों के खदमों में रहना चाह रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग हो के जाके अल्लाह के वलियों के खदमों में लेटे हुए, और हमारे हालात देखो मेरे भाई। पेट पूरा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया तो अलिफ अंदर से निकलने को तैयार नहीं है। नहीं, इल्म की एक बात नहीं मालूम। मियाँ वजू के कितने फराइज नक्शबंदी साहब को फोन करता हूं, बोलता हूं नमाज के वाजिबात कितने हैं बेटा? कैसे सवाल कर रहे, शर्म आनी आपको? दुआए खुनूत पढ़ बेटे। नहीं, आपको मालूम है बाप का अगर इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने का पहला हक बेटे का है, मौलाना का नहीं है, मुफ्ती साहब का भी नहीं है, पीर साहब का भी नहीं है। माँ का अगर इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने का पहला हकदार उस मय्यत का बेटा है, बेटा। मगर हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद में ऐसा होता ही नहीं, गफलत से भी नहीं होता ऐसा। कहीं को नहीं होता बोलो? क्योंकि बेटे को नमाज जनाजा पढ़ाने आती ही नहीं। इसलिए उन्हें मस्जिद के इमाम साहब बोलता, इमाम साहब बिस्मिल्लाह, हाँ चलो पढ़ो बिस्मिल्लाह। यह है किस्सा। बाप के जनाजे का पहला हक पढ़ाने का बेटे का है। शरीयत है ये, इस्लाम है ये, कानून है खुदा का, रसूल अल्लाह की दी हुई की तालीम है। मगर हमारे पास मुसलमानों को नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है मेरे भाई। और वैसे मुसलमान इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की, इतने बड़े बड़े आकाओं की बेअदबियां कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं। अच्छा ये छोड़ दो, और ऊपर चलते हैं। बादशाह अकबर, बादशाह अकबर क्या था भाई मेरे भाई? 10 लाख की फौज थी अकबर का। ने 10 लाख की फौज, 10 लाख फौज थी, फौज। अजी अम्मा, ओ आंटी, बहुत खतरनाक है जी, खामोश बैठो। 10 लाख की फौज थी अकबर के पास, 10 लाख की फौज। वो अकबर, उसको औलाद नहीं हो रही थी, तो अल्लाह के वली हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चल के आया, नंगे पैर। बादशाह था, मगर उसको मालूम था मुझ पे भी अगर फजल का दरवाजा खुलेगा तो अल्लाह की कसम अल्लाह के वली की दुआ से ही खुलेगा। सब तारीख भुला के बैठे हुए मुसलमान, तारीख भूल गए पूरी, अकड़ना सीख गए बस, गुरूर। वो एक हौला बोल दिया। अच्छा और एक बात सुन लो आप, जमशीद भाई बोल रहे हैं दरगाह को जाना शिरक है, वलियों से मिलना शिरक है, बुजुर्गों के नाम की फातिहा करना शिरक है, 11वीं करना शिरक है, या पूरे इंदिरा गांधीपुरम वाले शिरक कर रहे हैं। कौन बोले? जमशीद भाई। कौन है नको पूछो, मिसाल दे रहा हूं, कौन से तो भी जमशीद को पकड़ के एक नया तमाशा शुरू करेंगे। अब हम क्या करें? जमशीद भाई को बुलाए, जमशीद भाई आप बोले कहते ना ऐसा ऐसा करना शिरक है, बिदअत है, नाजायज है, हराम है। बोले बेशक। जमशीद भाई को पूछे, जमशीद भाई आपको कौन बोले? भाई मेरे को चांद पाशा बोला। बोले चांद पाशा को बुलाओ। चांद पाशा को बुला के पूछे, चांद पाशा आप ऐसा बोले कहते ना जमशीद भाई को, ये शिरक है, बिदअत है, हराम है, नाजायज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोला। चांद पाशा आप आलिम दीन है, हाफिज कुरान है?
क्या करते चांद पाशा आप? मैं कार ड्राइवर हूं। अरे चांद पाशा, तू पूरी जिंदगी में भी सच्चे दिल से कुरान नहीं पढ़ा, तेरे को हदीस नहीं मालूम, तेरे को दीन नहीं मालूम, तेरे को अल्लाह नहीं मालूम, तेरे को रसूल नहीं मालूम, तू इतने बड़े बड़े बातें कहीं को बोला रहे दीवाने? कहीं को बोला? बोले मेरे को खैरू साहब बोले। कौन है खैरू साहब? बोला। बोले तो अंदर गली में भागा, जाके खैरू साहब को पकड़ के लाया। खैरू साहब आए। हे खैरू साहब, ये सब शिर्क है? बोले अल्लाह की कसम दरगाह को जाना शिर्क है। हम बोले खैरू साहब आप आलिम दीन है, हाफिज कुरान। क्या करते खैरू साहब? मैं बोले पंचर जोड़ता हूं। मैं बोले पूरे चिंदी चोरा, पूरे चिचोरे मिलके एक दीन बना लेके बैठे हुए, ये शिर्क, ये बिदत, ये हराम, ये नाजायज, ये गलत, ये गलत। क्या है मेरे भाई? ये जाहिलों का दीन थोड़ी है। इस दीन के लिए इमाम आजम पैदा हुए, इस दीन के लिए अल्लाह ने गौसे आजम को पैदा किया, इस दीन के लिए अल्लाह ने इमाम बुखारी को पैदा किया, इस दीन के लिए अल्लाह ने इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल को पैदा किया, इस दीन के लिए अल्लाह ने इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ को पैदा किया, इस दीन के लिए अल्लाह ने इमाम तहावी को पैदा किया, इस दीन के लिए अल्लाह ने हजरत बंदा नवाज के सुदराज जैसे आलिम दीन को पैदा किया, इस दीन के लिए अल्लाह ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसा आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफक्की पैदा हुआ। अरे इस दीन को संभालने के लिए अल्लाह ने मदीने पाक से इमाम अनवारुल्लाह फारूकी जैसी जात को इस दुनिया में हमारे पास दिया। ये दीन जाहिलों से ये दीन जाहिलों से नहीं फैला मेरे भाई, ये दीन जाहिलों से नहीं फैला, ये दीन सियासी लीडरों से नहीं फैला, ये दीन किसी शराबियों, क्रिकेटरों, नाचने वालों, एक्सरसाइज करने वालों, जिम ज्वाइन करने वालों से ये दीन नहीं चला। अल्लाह की कसम ये दीन मुफस्सिरीन से चला, मुहद्दिसीन से चला, मुहक्किकीन से चला, औलिया अल्लाह से चला, उलमा से चला, सुलहा से चला, खुतबा से चला। ये दीन अल्लाह के उन प्यारे महबूबों से चला। सीना उनका था मगर उसमें हमेशा मदीना रहता था। उन लोगों ने दीन चला मेरे भाई। ये क्या आजकल जाहिलों को हम अपना इमाम बना के बैठे, पूरे जाहिला मिलके इस उम्मत को तबाह कर रहे हैं। जाहिल आप टीवी पे, फेसबुक पे देख लीजिए। अब तो टीवी कौन देख रहे हैं? फेसबुक। एक आंटी बयान कर रहे हैं, अरे क्या बोले आंटी, बाबा बाबा क्या बोले आंटी। अरे पहले गौर तो कर, आंटी है कौन? आंटी कुछ भी जाहिल है, जाहिल बोलते जा रही, हम लोग सुनते जा रहे। उन्हें टाई बेल्ट कोट व्हाट्स नंबर, ओ वेरी गुड सुन ले रहे हैं। बड़े बड़े मौलवियों को बिठा के उन्हें पूरा का मुर्दा निकाल दे रहा, गलत बातें कर दे रहा, जाहिलाना बातें कर दे रहा। हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने ये बहुत, रसूल अल्लाह फरमाए क़यामत के करीब ऐसा दौर आएगा, उस दौर में ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार का डल्ला संभालना मुश्किल हो जाता है। यही वो दौर है मेरे भाई, यही वो दौर है, यही वो दौर है। आज ईमान को संभालने की जरूरत है। आओ अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, बुजुर्गों की सोहबत में बैठो, उलमा की सोहबत में बैठो, उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो।